छोटे भैया आए कभी तक खाना खा ली क्या? नहीं खाएगी? नाम कर दिया तो। हम लोग को कल साथ में गया कल मांगने जाएगा हाँ ऐसा बहुत लगे इधर आएगा तो चलन देंगे बाबा ठीक कहते हैं ना हम लोग पिकनिक में जाते हैं देखो बाप पे तो बहुत सब कुछ आता है बाप पे तो क्या मालूम बट तेरे बाजे वाले हेडलाइट करने के पूछने वाला हाँ देखिए
बाबा जी लेके जाओ पैदल चल कर जाए हाँ जी साइड पर बहुत बढ़िया मिल जाए स्कूटर का करेगा कोशिश करूँ खड़ा हूँ मैं क्या कट मारना है इसमें क्या मेरा कुछ कैमरा है चालू गाड़ी में चालू करके दे रहा फुल वाइट करके देना जब क्या लगाना है स्कूटर यहाँ पर एक पावर रखनी हो लग जा चालू है रोड में गिरा लेकिन बहुत फास्ट है गाड़ी फास्ट ड्राइवर आया आगे वाला तो लाइट भी नहीं है खड़ी मैंने ऑन करी फोकस 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 पूरा साइड करके पूरा राइट चलो
दरवाजा बंद होने के बाद ऊंचा करना आप मांगो मायने बस बस बेटा
मैं पताका अभिवादन श्री मलाई मुखर्जी जी को बुला रहा हूँ। बांग्ला भाषा में पताका अभिवादन करेंगे श्री मलाई मुखर्जी। শ্রীমন্দিত শ্রীগুলো পতাকা রাখা পাইতেছে উহাই সনাতন ধর্মের গার্হস্থ আশ্রমের মৌলিক প্রতীক। রজত শততময় তিনটি গুণের সংমিশ্রণে এই প্রকাশমান বিশ্ব সংসার রচিত হইয়াছে। ওই তিনটি গুণের বক্ষভেদ করিয়া প্রথম ক্ষণের স্মৃতি, দ্বিতীয় ক্ষণের স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়, এই তিনটি ভাবের উদয় হয়। এই ভাবত্রয়ের সমন্বয়ে আমাদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ও অন্তঃকরণ গঠিত হইয়াছে। যাহা অন্তঃকরণে উদ্ভূত হয় না, বাইরে তার প্রকাশ পায় না। বাইরে ওই যে বাস্তব পতাকা, উহা অন্তর থেকেই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তরাকাশে ওই পতাকা অবিরত পথ শব্দে উঠিতেছে। ওই ত্রিগুণময়ী পতাকার শব্দই বিশ্বের প্রকাশ ভক্ত স্পন্দন। ভক্তগণ, তোমাদের অন্তরে রক্তবর্ণ ওই রজগুণ কত ভাবের সৃষ্টি করিতেছে, সেই বর্ণ সত্যগুণ ওই সৃষ্টি ভাবগুলিকে বিচক্ষণ অন্তরে করিয়া রাখিতেছে। আবার ওই অপরাধিক কৃষ্ণ বর্ণ তমগুণ সেই করিয়া রাখা ভাবগুলিকে ধ্বংস করিতেছে। এইভাবে তোমাদের মনের মধ্যে আবার উৎপত্তি, আবার স্থিতি, আবার লয়, পদাকাঙ্ক্ষাদি সময়ের মধ্যে ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। নিমিলিত নয়নে চিন্তা করিলে ইহা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে। গৃহীগণ, পতাকার ওই যে রক্তবর্ণ ধারা লক্ষ্য করিতে উহাই রজগুণের প্রতীক। সেই বর্ণ সত্যগুণের বুকে আশ্রয়া হইতেছে। সত্যমুখী রজগুণী তোমাদের জীবন আদর্শ। ওই যে উঠছে অপরাধিক কৃষ্ণবর্ণ, উহা অবগুণ রজগুণের প্রতীক। সংঘাত মুক্তিমুক্ত শ্বেতবর্ণটি দাবাইয়া তীব্র বেগে নিচে থেকে নামিয়া আসিতে চাইতেছে। ইহা প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে শ্বেতবর্ণ সত্যগুণের প্রতীক। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী হিরণ্ময় রূপ নারায়ণ, ঐশ্বর্যময়ী প্রাণ শক্তি বেগিনী নামী সনাতন ধর্মের আর্য ঋষিগণের অহিংস। সত্যমুখী রজগুণ সমাজ প্রান্তে বিভক্তি পরিণত করে না, বরং বীরত্বে উন্নত করিয়া আদচারী অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দেয়। তাই গৃহী নারায়ণ, পদাচক্রবাদী বর্ষগণ, গার্হস্থ ধর্মের আর্য ঋষিগণের ত্রিগুণময়ী পতাকার ভাব দ্বারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তোমাদের মন্তব্য পথের দিকদর্শিকা। यह जो हम लोगों के गंतव्य पथ के सम्मुख त्रिवर्ण रंजित त्रिगुणमयी ध्वज शोभा पा रहा है, वही सनातन धर्म के गृहस्थ आश्रम का मौलिक प्रतीक चिन्ह है। रज, सतः, तम, इन्हीं तीन गुणों के सम्मिश्रण से प्रकाशमान विश्व की सृष्टि हुई है। इन्हीं तीनों गुणों के सम्मिलित भाव से प्रथम क्षण में सृष्टि, द्वितीय क्षण में स्थिति एवं तृतीय क्षण में लय, इन्हीं तीनों भावों का उदय होता है। इन्हीं तीनों भावों के समन्वय से हम लोगों का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण गठित हुआ है। जो भाव अंतःकरण में जागृत नहीं होता है, वह बाहर भी प्रकाशित नहीं होता है। बाह्य जगत की यह जो वास्तविक ध्वजा है, वह अंतःकरण से ही प्रकाशित हुई है। अंतराकाश का यह ध्वज हर स्वर में लहरा रहा है। इस त्रिगुणमयी ध्वज का शब्द ही विश्व का प्रकाशमान हृदय स्पंदन है। वत्सगण, तुम लोगों के अंतर में रक्त वर्ण रूपी रजोगुण कितने भावों की सृष्टि कर रहा है। श्वेत वर्ण रूपी सत्वगुण भावों को कुछ क्षण के लिए हृदय में रक्षा करते हैं, फिर वही कृष्ण वर्ण रूपी तमोगुण जो अपराजित हैं, उन रक्षित भावों को ध्वंस या ग्रास कर रहे हैं। इसी क्रम में तुम लोगों के मन में भी पुनः उत्पत्ति, पुनः स्थिति, पुनः लय, यही क्रिया होती रहती है। पराकाष्ठा समय में भी इस क्रिया का विराम नहीं है, विश्राम नहीं है।
कुछ समय ध्यानावस्था में चिंतन करने से अनुभव करना अति सहज हो जाता है। गृहस्थ ध्वजा की यह रक्त वर्ण धारा जिसे लक्ष्य कर रहे हो वह है रजोगुण का प्रतीक चिन्ह या प्रतिबिंब। श्वेत वर्ण सत्वगुण में समाविष्ट हो रहा है। सत्वमुखी रजोगुण ही तुम लोगों का जीवन आदर्श है। यह जो ऊपर अपराजित कृष्ण वर्ण है वही तमोगुण का प्रतीक संघार मूर्ति रुद्र श्वेत वर्ण को दबाकर तीव्र वेग से नीचे की ओर उतर जाना चाहता है। उसे रोक कर खड़े हैं श्वेत वर्ण सत्वगुण के प्रतीक शंख चक्र गदा पद्मधारी हिरण्यमय शरीर साक्षात नारायण ऐश्वर्यमयी प्राण शक्ति गृहिणी कमला देवी को वक्ष में लेकर शंख बजाकर आनंद वितरण कर रहे हैं। जिन्होंने हस्त स्थित पद्म की सुमधुर सुगंध से त्रिभुवन की क्षुधा एवं तृष्णा का निवारण कर रहे हैं और चक्र एवं गदाघात से यही कृष्ण वर्ण रूपी असुर भाव को ध्वंस या रुद्र को आतताई जानकर रोक रखे हैं। यही संत गुणात्मा गृह नारायण जिनके प्राण ग्रंथि के केंद्र स्थल नाभि मंडल से रजोगुण का उद्भव होता है, जिनके ऊर्ध्व भाग के ललाट पर प्रदेश में अपराजित रुद्र का स्थान है, जो हमेशा प्रलय हुंकार कर रहे हैं। मध्य भाग में स्वयं नारायण स्थित होकर नाभि मंडल के रजोगुण को रोकते हुए ऊर्ध्व भाग के तमोगुण को दबाते हुए अहिंसावाद की शिक्षा दे रहे हैं कि सनातन धर्म के आर्य एवं ऋषियों के अनुसार आतताइयों को छोड़कर अन्य किसी पर हिंसा न करना ही अहिंसावाद है। सत्य गुणाश्रित रजोगुण मनुष्य समाज को विलोप नपुंसक नहीं बनाता है, अपितु वीरता को उन्नत कर आतताई के अत्याचार से आत्मरक्षा की शिक्षा देता है। अतः गृह नारायण गदाचक्रधारी है। वत्सगण गृहस्थ धर्मों के लिए वर्णित आर्य ऋषियों का ये त्रिगुणमयी ध्वज का अंतर्निहित भावधारा में अनुप्राणित होकर तुम लोगों का गंतव्य पथ का दिग्दर्शक वो त्रिराग रंजित ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप ध्वजा को श्रद्धा सहित प्रणाम निवेदन करो। जय भारतीय युग वशिष्ठ संघ के उप सभापति श्री मानवबिंदु जी भट्टाचार्य जी छोटे भैया का स्वागत। संघ के महासचिव श्री नायक जी। भारतीय युग वशिष्ठ संघ के सभापति श्री प्रतापिंदु जी भट्टाचार्य बड़े भैया आपको अपने भाषण से संबोधित करेंगे बंगला में। बड़े भैया मंताते मंत्र चैतन्य मंत्र चित्तो महागुरु एवं युगपते सांच संधाम प्रणवामहम् ओम अरुंधति समेधि नलिनी ज्ञानदायिके बहुसंतान संयुक्ते जीवते नमस्ते। न गुरुरधिकं शास्त्रं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिको मंत्रः न गुरुरधिकं पदम्। श्रद्धेय भाइयों,
বোনেরা, শ্রী শ্রী গুরু পূর্ণিমার পুণ্যক্ষণে আপনাদের সকলকে সাদর স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। পূজ্যপাদ শ্রী গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত যুগবশিষ্ঠ সংঘের উদ্যোগে প্রতি বৎসর এই তিথি উপলক্ষে আমরা সম্মিলিত হবার চেষ্টা করছি। প্রতি বৎসরের উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য এই বর্ধিত সংখ্যা মূলত ভক্তগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে। আমাদের গুরু ভাই বোনদের মধ্যে সংঘ চেতনা সম্যকভাবে জাগরুক হয়ে উঠছে না। সংঘের কয়েকটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান সূচি আছে। সেই সব অনুষ্ঠানগুলি দিল্লি, বেনারস, কলকাতা, জামশেদপুর, মুগদক এই 4 স্থানে উদযাপিত হচ্ছে। কিন্তু সর্বত্র এই অনুষ্ঠানগুলি যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। শ্রী গুরুদেব অসন্তুষ্ট হবেন এই আশঙ্কায় গতানুগতিক ভাব এসে যাচ্ছে। অনেক সময় আমরা ভুলে যাচ্ছি যে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের শ্রী গুরুদেব। তার একান্ত ইচ্ছা সংঘ শক্তি দৃঢ় হোক, সংঘের ভাবধারা এবং আদর্শ সমাজের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কাউকে ছোট না করে, কারোর প্রতি হিংসা না করে সংঘের আদর্শ প্রচারিত হোক। শ্রী গুরুদেব ইচ্ছাই তো আমাদের কাছে আদেশ। এর মধ্যে ভয় বা লোভ দেখানো ভাব না রেখে শুদ্ধ মনে সংঘকে ভালোবাসতে হবে। যারা যেখানে পরিচালনার ভার পেয়েছেন তাদের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে। অন্য সদস্যরা সেটাকে সংশোধন করে দেবেন, সুপরামর্শ দেবেন, এইটাই তো কাম্য। আজকের যে অনুষ্ঠান এটা তো কেবলমাত্র শ্রী গুরু পূজা নয়, সেই সঙ্গে শ্রী গুরুদেবের ইচ্ছাকে সম্মান শ্রদ্ধা জানাতে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। আর এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে প্রাদেশিকতা, জাতপাত, ধনী দরিদ্র এই দিকে দূরীভূত হয়েছে। এটাই অনুভব করতে হবে, তবে তো শ্রী গুরুদেব সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের সকলের মধ্যে এখনো সে ভাব আসেনি। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কেন সকলকে উপরোধ করতে হবে? কেন সকলে নিজে থেকে এগিয়ে আসবেন না? এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। আর্থিক সমস্যা একটা মস্ত বড় সমস্যা, আমি জানি এবং বুঝতেও পারি। কিন্তু তার জন্য আগ্রহের অভাব হবে কেন? তাছাড়া যারা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল তাদের কথা আর কেউ না জানুক, শ্রী গুরুদেব নিশ্চয় জানেন এবং কোন সন্তানের কি অবস্থা। সেই কারণেই একটা গুরু ভান্ডার নামে ও শ্রী গুরুদেব খুলেছেন। শ্রী গুরুদেব যদি জানতে পারেন তার কোন সন্তান আন্তরিক আগ্রহী কিন্তু সামর্থ্য নেই, তিনি আর ব্যবস্থা করবেন। শুধু আত্ম অহংকারটুকু তার চরণে সমর্পণ করে আর কিছু জানাতে হবে। এই বিষয়ে একটা কথা সকলকে জানাতে চাই, সেটা আমার ব্যক্তিগত অনুভব এবং অভিজ্ঞতা। যেমন কিছু ভাই বোন নিজেদের সামর্থ্যকে গোপন রেখে কাল্পনিক অভাবে রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তারা কিন্তু শ্রী গুরুদেবের লীলাকে বুঝতে না পেরে পরে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই মনোভাবের জন্য কারো মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি গেছে, কারো আকস্মিক দুর্ঘটনা বহু অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে, কারো চাকরির ক্ষেত্রে, কারো ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কাজেই আমরা সেই অশুভ পথে যাব না, এই চেষ্টা করার আন্তরিক আগ্রহ জানাতে চাই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদের সামনে ঘোষণা করতে চাই। বেনারস, দিল্লি, কলকাতার কটক প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক সম্মেলন এই তিথিকে কেন্দ্র করে হয়েছে। কিছু ভাই বোনেরা প্রতিটি স্থানে কিছু না কিছু অসুবিধা ভোগ করেছেন এবং সেই স্থানে উদ্যোগীদের প্রতি বিরোধ বা বিরূপ মনোভাব সোচ্চারে জানিয়েছেন। এতগুলি ভক্ত যেখানে সমবেত হচ্ছেন সেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অনুষ্ঠানে মূলীভূত শক্তি কে? সেই গুরুদেব। কোনো কিছুই তার অগোচরে হচ্ছে না। কাজে এই সোচ্চার বিরূপ ভাব তাকে দিয়ে আঘাত করছে, যাকে আমরা সকলে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা ভক্তি করি এবং যাকে কেন্দ্র করেই আমরা একত্রিত হয়েছি। অতএব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
সুলভ সোচ্চার বা বয়কট না করে আসুন আমরা সকলে চেষ্টা করি কিভাবে এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি অসুবিধাগুলি দূর করতে পারি। যেমন এই বছরের উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় 700 মতন। এখন চিন্তা করা যাক এদের সকলকে পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা কোন প্রকারই সম্ভব নয়। তাই আমাদের সকলকে মিলেমিশে থাকতে হবে। সব থেকে বড় সমস্যা শৌচাগার এবং স্নানাগার। এই সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের সকলের পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই। এখানে মনে রাখতে হবে আমার ব্যক্তিগত বা দলগত সুবিধাগুলোতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, অন্যের কথাও একই সঙ্গে চিন্তা করতে হবে। তারপর আছে খাওয়ার সমস্যা, তাতে ব্যক্তিগত রুচিকে প্রাধান্য দিলে একটু কষ্ট পেতে হবে। এইসব সমস্যার উঠতে গেলে নিজের মনটাকে তীর্থযাত্রী হিসাবে চিন্তা করতে হবে। হিমালয়ের মুখ্যত 5টি দুষ্কর তীর্থস্থান আছে: গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, অমরনাথ। যে কেউ এই তীর্থস্থানগুলিতে গেছেন আর যাবেন তাদের মনে ওই সব সমস্যার উদয় হবে না, কারণ কষ্ট পেলেও তার জন্য অনুযোগ জানাবার কোনো উপায় নেই। নিজের এই সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে। আর এই পুণ্যতিথিতে আসুন আমরা সকলে মনে মনে নিজেদের তীর্থযাত্রী কল্পনা করি। যা করছি, যা বলছি সবকিছু ভুলে শ্রী গুরুর চরণে মনোসংযোগ করি আর জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর এবং মহাকালেশ্বর দর্শনে আকাঙ্ক্ষায় মনটাকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করে নিই। আমার প্রিয় আদরের দাদারা এবং দিদিরা, অনুষ্ঠান যাই হোক না কেন, বাবার একান্ত চিন্তা তার সব সন্তানগণ বছরে একবার কোনো এক স্থানে কোনো এক উপলক্ষে একত্রিত হোক। যে উপলক্ষে গুরু পূর্ণিমা অথবা যে কোনো তিথি, যে কোনো মাস হোক না কেন, সেই স্থান ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ যেখানেই হোক না কেন, যেখানে সকলে সহজে যেতে পারবেন। যার সন্নিকটে শাস্ত্রলিখিত তীর্থক্ষেত্র আছে, যার আর যেখানে থাকবেন আমাদের কাছে শ্রীগুরুদেব যেখানে আনন্দ পাবেন তাই আমাদের কাছে তীর্থক্ষেত্র। যেদিন শ্রীগুরুদেব আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন সেই দিনটা আমাদের কাছে হবে শ্রী গুরু পূর্ণিমা। সেই দিনই সার্থক হবে আমাদের শ্রী গুরু পূজা। এখন সমবেত কণ্ঠে সকলে জয় গান করুন, প্রার্থনা করুন, বলুন শ্রী জয় শ্রী যুগ বশিষ্ঠ দেবের জয়, জয় শ্রী গুরু ব্রহ্মানন্দের জয়, জয় গুরু ভক্ত সন্তান গণের জয়। ওম ত্রাতারষ্টপাশাশ্চ সর্বদুঃখাপহারিণম সহিতং পূর্ণিমা মাতা ব্রহ্মানন্দং নমাম্যহম। ওম মহালক্ষ্মী স্বরূপাঞ্চ সদা সন্তানবত্সলাম एवं मातृसमान देवी पूर्णिमां प्रणमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वेद ज्ञानान्तरोहितम् मंत्रार्थे मंत्र चैतन्य मंत्र सिद्धो महागुरु एवं युग वशिष्ठं च त्रिसंतान प्रणमामयम्। ओम अरुंधति समय देवी नलिनी ज्ञानदायके बहु संतान संयुक्ते जीववत्से नमस्ते। श्रद्धालु भाइयों व बहनों, श्री श्री गुरु पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर मैं आप सब लोगों का सादर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूज्यपाद श्री गुरुदेव द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय युग वशिष्ठ संघ के उद्योग से प्रतिवर्ष इस तिथि के उपलक्ष्य पर हम सब सम्मिलित होने की चेष्टा करते हैं। प्रतिवर्ष की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि हो रही है। अवश्य ही यह बढ़ती हुई संख्या मूलतः भक्त जनों के द्वारा ही परिपूर्ण हो रही है। हमारे गुरु भाई बहनों के अंदर संघ चेतना समान रूप से जागृत नहीं हो पा रही है। संघ के कुछ निर्दिष्ट अनुष्ठानों की सूची है। वे सब अनुष्ठान दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, जमशेदपुर इन 4 स्थानों पर उद्यापित हो रहा है, परंतु सभी स्थानों पर ये अनुष्ठान जैसे प्राणहीन होने लगा है। श्री गुरुदेव असंतुष्ट हो जाएंगे
इस आशंका से ये अनुष्ठान परंपरागत ढंग से होने लगा है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इस संघ की प्रतिष्ठा की है हमारे श्री गुरुदेव ने। उनकी एकमात्र इच्छा है कि इस संघ की शक्ति दृढ़ हो, संघ की भावधारा एवं आदर्श समाज में शीश उठाकर अटल खड़ा रहे, किसी को नीचा न दिखाकर किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखते हुए संघ के आदर्श चारों ओर प्रचारित हो। श्री गुरुदेव की यह इच्छा ही तो हमारे लिए आदर्श है। अतः इसके लिए भय या दिखावे की भावना न रखते हुए शुद्ध मन से संघ से प्रेम करना होगा। विभिन्न स्थानों पर जिन लोगों को परिचालना का दायित्व मिला है, उन लोगों से थोड़ी बहुत भूल चूक हो ही सकती है। अन्य स्थानों के सदस्यगण उसका संशोधन कर देंगे एवं उन्हें सुपरामर्श देंगे। यही तो काम्य है। आज का जो अनुष्ठान है, यह केवल मात्र गुरु पूजा ही नहीं, इसके साथ ही हम सब श्री गुरुदेव की इच्छा के प्रति सम्मान व श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इस क्षण में हमारे बीच प्रादेशिकता, जात पात, धनी दरिद्र का भेदभाव बहुत दूर हो गया है। हमें इसी भावना का अनुभव करना होगा, तभी तो श्री गुरुदेव को संतुष्टि प्राप्त होगी। परंतु बड़े दुख की बात है कि अभी भी हम सब लोगों में यह भावना जागृत नहीं हो पाई है। इस अनुष्ठान में योगदान करने के लिए क्यों सब लोगों को अनुरोध करना पड़े? क्यों सब लोग स्वयं से अग्रसर होकर नहीं आते हैं? यह एक चिंताजनक विषय है। आर्थिक समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ, और इसके कारण आग्रह का अभाव क्यों होगा? इसके अलावा जो लोग आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, उनकी बात और कोई जाने या न जाने, श्री गुरुदेव निश्चय ही जानते हैं कि उनके किस संतान की क्या परिस्थिति है। इसी कारण से श्री गुरुदेव ने श्री गुरु भंडार के नाम से एक कोष स्थापित किया है। यदि श्री गुरुदेव जान जाए कि उनका कोई एक संतान आंतरिक रूप से आग्रही है पर आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, वे स्वयं ही उसकी व्यवस्था भी करेंगे। केवल अपने आत्मसम्मान को उनके चरणों में समर्पित करके अपनी अर्जी उन्हें प्रकट करना होगा। इस अवसर पर मैं एक बात सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव एवं अभिज्ञता है। मेरे कुछ भाई बहनों ने अपने सामर्थ्य को गुप्त रखते हुए काल्पनिक अभावी के रूप में स्वयं को प्रकट किया था, परंतु वे श्री गुरुदेव की लीला को समझ नहीं पाए। फलस्वरूप कुछ समय पश्चात वे लोग वास्तव में आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुझे पता चला है कि इस मनोभाव के कारण किसी की मूल्यवान वस्तु चोरी हो गई है, या किसी के आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण बहुत सारा धन खर्च करना पड़ गया है, या किसी की नौकरी अथवा व्यवसाय में बहुत सी असुविधा उत्पन्न हो गई है। अतः हम लोग उस अशुभ पथ पर निश्चय ही नहीं चलेंगे एवं प्रयत्न करेंगे अपना आंतरिक आग्रह प्रकट करने का। इस प्रसंग में आप लोगों के समक्ष यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि बनारस, दिल्ली, कलकत्ता, कटक इत्यादि स्थानों पर वार्षिक सम्मेलन इसी तिथि को केंद्र करके बनाया गया है। कुछ भाई बहनों ने प्रत्येक स्थान पर भी कुछ न कुछ असुविधा भोग किया है तथा उन स्थानों के कार्यकर्ताओं के प्रति विरोध मनोभाव को ऊंचे स्तर में प्रकट किया है। इतने सारे भक्तगण जहाँ सम्मिलित हो रहे हों, वहाँ सामान्य पूर्वजुक होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं, परंतु इस अनुष्ठान को मूलभूत शक्ति कौन है? वही श्री गुरुदेव। कोई बुरी बात उनसे छुपी हुई नहीं है। अतएव यह ऊंची आवाज में विरोध की भावना मूलतः हमारे गुरुदेव को ही आघात पहुंचा रही है, जिनकी हम सब पर आदर और श्रद्धा करते हैं। है जो कि आप सबको देखना चाहिए। ये लोग दीपावली का हम बस जरूर करेंगे। संघ जो कार्यकारिणी सभा है वो चाहते हैं कि गुरु जी उद्घाटन करें, तो
आज का नवजुग का कायदा के अनुसार इसमें कुछ रिबन बाइंडिंग पेपर्स वगैरह रहना चाहिए था, लेकिन कार्यकर्तागण समझ लिए हैं कि हमारा गुरु जी बहुत साधारण है और जो संतान पर जो जुटे हैं वो लोग भी सब साधारण है, इसीलिए साधारण का बड़े दामाद यहाँ पर आए हैं सुप्रदीप मुखर्जी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जामाता दशम ग्रह, 9 ग्रहों का तो नाम हम लोग सुने हैं, और जामाता यानी जामाई बाबा जी ये 10म ग्रह है। ये संतुष्ट रहने से ससुर का आयु बढ़ जाती है, तो इसीलिए जामाता को संतुष्ट के लिए मैं प्रवीण मुखर्जी को आह्वान करता हूँ तथा कमल बैनर्जी को आह्वान करता हूँ, इन दोनों आके ये प्रथम सारी का ग्रहण करें। हम दोनों का ये से रख दिए हैं और बाकी आप अच्छा बाकी अभी भारतीय युवा संघ का जो शाखाएं हैं वो शाखा का जो संचालक मुख्य संचालक जो है एक एक करके आइए, जैसा कि दिल्ली में ही स्थापित हुए हैं, तो दिल्ली का संचालक कौन है हमने उदयन घोष, आप आइए पुस्तिका ग्रहण कीजिए। वाराणसी शाखा के जो संचालक है जो है अभी लोग जानते हैं कौन है, आइए क्या नाम उनका, डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, आप आइए बेटा। कलकत्ता संघ का संचालक श्री सुदीप घोष, आप आइए। अब रह जाता है, पिछले साल हम लोग कटक में सम्मिलित हुए थे, बहुत आनंद मिला था, बहुत ही आनंद मिला था, जो कि सबका स्मरण में होंगे। अभी वो जो कार्यक्रम किया गया था, तो कटक का ओर से राम अवतार अग्रवाल, आप आइए। कटक के बारे में शायद आप लोग को मालूम होगा कि कटक में आप लोग का गुरु भाई का संख्या बहुत सीमित है, अभी थोड़ा बहुत बढ़े हैं, बहुत सीमित है। एक ही परिवार 11 सदस्य, वही लोग पिछले साल गुरु पूर्णिमा किए थे। अभी ये इंदौर में हो रहा है जो अनुष्ठान, इंदौर में संख्या और भी सीमित हो गया है। यहाँ पर 4 या 5 होंगे, तो उनका ओर से बसंत मोता, आप आओ बेटा।
अभी अभी हम आज्ञा तो नहीं करते हैं, लेकिन अनुरोध करेंगे। अनुरोध भी बोलना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। मेरा इच्छा हुई है जो हम जिनको हम बड़ा आनंद सहित हम बुलाए और वो अपना दूसरी जगह तीर्थ यात्रा स्थगित रखकर यहाँ पर पधारे हैं। डॉक्टर पांडे, बहुत बड़ा भक्त है, हमारा ट्रेन का डॉक्टर भी है। दूसरा कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे थे, गुरु जी से टेलीफोन पर पूछे, गुरु जी इच्छा प्रकट किए कि आप इंदौर आइए। तो पुष्कर तीर्थ है, बाकी मुजफ्फरपुर से जो अभी वहाँ पर जो कुछ संतान लोग हैं, उन लोगों का वोट से बाकी सबको मिलने का उम्मीद है। ऐसा मत सोचिए कि आप बाकी लोग को नहीं मिलेगा। विमल ठाकुर, हमारे बीके की ठाकुर, विमल कुमार प्रसाद ठाकुर में क्या है? अब आओ, कदम बढ़ाओ बेटा। बसंत, तुम बोल सकोगे बेटा कि यहाँ का स्थानीय कोई यहाँ पर उपस्थित है तो उनको हाथ में देने से मुझे आनंद मिलेगा। ऐसा कोई है तो आप बुलाइए, जिनको हम आपका हाथ से मान्यता पुस्तिका दे दें। अच्छा ठीक है, कैलाश अग्रवाल अगर होंगे तो आइए। कैलाश से आप आए? अच्छा ठीक है, उनको जरूर दे देना। जमशेदपुर से सारिका पुस्तिका प्रकाशित हुई है, फिर भी एक तो अधिकार उन लोग का भी हो जाता है कि भाई गुरु जी का हाथ से मिले। हाँ सुमानी जी को बुलाइए। आइए आइए आइए, पूरा नाम बोलिए। ओम प्रकाश सोमानी। पुरस्कारों से आप हमारा आरके नायक, आप आओ, अकेले जाओ। बाकी सब लोगों को ये संसाधन जरूर बांटेंगे। नहीं जानते इन लोग का भंडार में कितना है, लेकिन महेश भाई जी, महेश भाई जी दोस्त को। अच्छा लाइए लाइए लाइए, क्यों नहीं, आप बोलो भाई। ठीक है, ये अनुष्ठान को हम समाप्त रखने खड़े हैं। अच्छा, बाकी बोलने का तो बहुत कुछ है, तो बोला जाएगा वक्त आने से। मैं आप लोगों का समाचार लिए हैं, बड़ा बहुत मिला है, लेकिन जो समाचार मिला है बड़ा कष्टदायक है। खास करके सभी लोग का कष्ट हुआ है, सभी लोग का कष्ट हुआ है।
कि इंदौर ऐसा ही एक दुष्कर स्थान है, ये कुछ कम नहीं है, ये केदारनाथ बद्रीनाथ से कुछ कम नहीं है, ये बहुत दुष्कर स्थान है। खास करके जमशेदपुर से जो लोग आए हैं, जमशेदपुर, रांची, कटक, इन जगह से जो लोग आए हैं उन लोग के लिए बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ा, जो कि सबको तकलीफ हुई है, ये तो हम मान लेते हैं। लेकिन स्थान पर पहुंचने के बाद मैं आशा करूंगा कि आप लोग का तकलीफ मन से हट गई है। जो दुख दर्द अब रास्ते में महसूस कर रहे थे वो सब अभी बराबर हो गया है। कुछ याद में नहीं रखना है, क्योंकि आप लोग के महान उद्देश्य लेके यहाँ पर आए हैं। आप लोग का इरादा बहुत सुंदर है और आप सफल हो कि सत्य रूप से गुरु पूर्णिमा तिथि को आप लोग उद्यापन कीजिए, तथा आप लोगों के लिए ये जो तीर्थ स्थान दोनों है, यहाँ पर दोनों तीर्थ स्थान है, दो नहीं कई तीर्थ स्थान में है। ऐतिहासिक स्थान भी है, ये इंदौर का ऐतिहासिक स्थान है, उज्जैन का ऐतिहासिक स्थान है। ये दोनों स्थान को आप लोग देखने का कोशिश कीजिए, जो बंदोबस्त करके रखे हैं। इंदौर में तो हमारा महारानी अहल्याबाई की यहाँ पर राज थी एक दिन, जो महारानी अहल्याबाई का दान की कहानी हम पूरा नहीं कह पाएंगे, इतना वो दान किए है। ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ रानी अहल्याबाई जी का दान नहीं पहुँचा है, इतना वो दान करते थे। तो ये स्थान तो है ही है। बाकी यही इंदौर से कुछ दूर आगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की स्थान है, वो स्थान में बड़ा सुंदर स्थान है, नर्मदा तट पर है। और नर्मदा तट भी नहीं है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है, नीचे गुफा है, गुफा में हमारा शायद शंकराचार्य जी का तपस्थली भी है। ये बहुत सुंदर स्थान है इंदौर का जो ओंकारेश्वर है। और जो व्यापारी लोग यहाँ पर जुटे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सुंदर स्थान है, क्योंकि ये इंदौर को मिनी बॉम्बे बोला जाता है। उन लोगों के लिए भी ये सुसमाचार है। बाकी रह जाता है उज्जैन। उज्जैन तो एक दिन समग्र भारत भूमि का राजधानी था। इतना सुंदर उज्जैन का शहर एक दिन बसाया गया था। सम्राट विक्रमादित्य जिनका सभा में नवरत्न कवियों का खातिर इज्जत रहा, वही सम्राट विक्रमादित्य जब राजा बने, यहाँ पर सम्राट बने, ये पूरा भारत भूमि का राजधानी उज्जैन को माना जाता था। एक नंबर ये बात है। दो नंबर बात ये है कि यहाँ पर आके हम पीछे हम जाएंगे, पीछे का तो बहुत सारा बात है। आधुनिक ऐतिहासिक कहानी हम सुना रहे हैं। ये कवि कालिदास जो कि देवी काली का तपस्या करके, देवी काली का स्तुति करके वो उन्होंने सिद्धि प्राप्त किए थे, वो काली का मूर्ति भी यहाँ पर है। आप सब लोग सुने हैं विक्रम और बेताल, थोड़ा बहुत ये टीवी में भी आया था सीरियल विक्रम और बेताल। वो राजा विक्रमादित्य जहाँ पर बेताल सिद्धि किए थे वो स्थान भी है, वहाँ पर एक काली का मूर्ति भी है।